नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखेंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण, जो कि एक एमिनेंट लॉयर हैं एंड एक्टिविस्ट हैं, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी करार दिया गया है। तो देखते हैं उन्होंने क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनको गिल्टी दिया, देखते हैं आगे। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जो प्रशांत भूषण ने बीते दिनों किए हैं। ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो। तो प्रशांत भूषण ने लिखा है कि सीजेआई राइट्स से 50 लाख मोटर बाइक which is belonging to a बीजेपी लीडर then without helmet and mask, जबकि इंडिया लॉकडाउन मोड में है एंड सिटीजन्स आर डिनाइंग फंडामेंटल राइट्स टू एक्सेस जस्टिस। तो ये एक डेरोगेटरी स्पीच हो गया। दूसरा था, when historians in the future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the 4 last CJIs। तब ये दोनों ट्वीट्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया और सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है प्रशांत भूषण के एग्नेस्ट कि भाई आप ऐसे कैसे डेरोगेटरी ट्वीट्स कर सकते हो जिसमें द सुप्रीम कोर्ट का गरिमा कम हो जा रहा है, लोगों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा कम हो जाएगा। तो और एक भी केस हुआ था पिछले दिनों 2009 में, जिसमें प्रशांत भूषण ने 10 सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट बोला था और उसमें माफी भी मांगी थी। तो चलते हैं कोर्ट ने क्या देखते हैं। एक 3 बेंच जज है जिसमें है जस्टिस BR गवाई, अरुण मिश्रा एंड कृष्ण मुरारी। ये तीनों ने बोला है कि दिस इज अ स्कैंडलाइज्ड टू सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये ट्वीट स्कैंडलाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन। तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेके हमने फाइल किया है केस अगेंस्ट प्रशांत भूषण। सो मोटो जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है कि किसी को केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट अपने तरफ से केस फाइल कर रहा है। ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर, लेकिन हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, टेक्निकलिटीज क्या है। हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकलिटीज बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंडिया में कॉलोनियल एरा में आया 1926 में, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान और सौराष्ट्र में ही रेस्ट्रिक्टेड था, पूरे इंडिया में ये यूज नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में 1952 में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए एंड एस्टैब्लिश हुआ एक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट इन 1971। लेकिन एक बात आप लोग याद रखो कि जो ये एक्ट था ये जम्मू एंड कश्मीर, देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि वहां पे क्या प्रिवेल था, 370, आर्टिकल 370 वहां पे प्रिवेल था, इसीलिए ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कमिटी किसके हिसाब से था, 1961 में HN सैन्याल ये कमिटी था जिसके प्रोसीडिंग्स में आया था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। आप ये 1971 वाला याद रखो, ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971। तो क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देखते हैं। आर्टिकल 129 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। देन आर्टिकल 215 बोल रहा है कि हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। एंड ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये फ्रेज जो है ये डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर ये दिस फ्रेज इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। तो चलते हैं आगे। कंटेम्प्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट इज दैट इट इज विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, direction, order, writ or other processes
ऑफ एन कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल कोर्ट का कोई भी डिग्री, कोई भी जजमेंट, कोई भी डायरेक्शन मान नहीं रहा है, देन उसे विलफुल डिसोबीडियंस माना जाएगा और उसे कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो उस कंटेम्प्ट में, सिविल कंटेम्प्ट में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप रिटन एपोलॉजी दे दो कोर्ट को या फिर जाके माफी मांग दो तो कोर्ट समझ जाता है कि भाई ठीक है, मतलब आगे से नहीं होगा, आपको माफ किया जाता है। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है। तो क्या क्या है? स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। अगर आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, कोर्ट की गरिमा को कम करवा रहे हो, किसी भी हालत में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप प्रिंट मीडिया में हो, आप सोशल मीडिया में हो, कहीं पे भी अगर आप कम कुछ भी लिख रहे हो अगेंस्ट द कोर्ट, देन दैट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। देन अगर आप कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर कर रहे हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में आप ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये स्कैंडलाइजिंग जो है, प्रशांत भूषण के केस में ये स्कैंडलाइजिंग वाला यूज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। दोज आर दैट द जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज ए वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट के तरफ हो रहा है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। या फिर कोई रीजनेबल क्रिटिसिज्म अगर है, अगर बोलिए, सोचिए कि एक जज अपने कोर्ट में हमेशा लेट आते हैं, अगर उसके बारे में कोई जर्नलिस्ट लिख रहा है अपने पब्लिकेशन में, देन दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए कंटेम्प्ट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, मतलब कमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। अगर उसके बारे में भी न्यूज़पेपर में कुछ लिखा जा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। समझ में आ रहा है आपका? तो पनिशमेंट क्या क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? तो पहले 6 मंथ जेल हो सकता है, 2000 तक फाइन हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है। आपको 6 मंथ जेल, 2000 फाइन, या फिर बोथ। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ but also of high courts, subordinate courts and the tribunals functioning in the entire country. So only Supreme Court is not responsible for contempt of itself only, it's responsible for any subordinate court, high court, tribunals, कहीं पे भी अगर contempt हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें पनिशमेंट दे सकता है। वैसे ही केस हुआ है हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट भी अपना पनिशमेंट दे सकता है, उसके जितने सबऑर्डिनेट पार्ट्स हैं। आगे चलते हैं। थोड़े इश्यूज हैं, लोग कुछ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बोलते हैं कि ये जरूरी है या नहीं है, ये कॉलोनियल एरा में था ये अभी तक क्यों चल रहा है, इससे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, वो देखते हैं थोड़ा हम कि आर्टिकल 19(1)(a) में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन्स। तो द कंटेम्प्ट प्रोविजन कर्ब्स पीपल्स फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट द कोर्ट्स फंक्शनिंग। तो ये तो है एक बात, बहुत सारे जज भी इसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा गया है हिस्ट्री में कि बहुत सारे जजेस ऐसे यूज करते हैं, लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, वो रेस्ट्रिक्शन भी मानना पड़ेगा। हमेशा आप कुछ भी बोल नहीं सकते एक कोर्ट के बारे में, क्योंकि कोर्ट एक ऑटोनोमस एंटिटी है। आप अगर उसके बारे में कुछ बोलोगे, लोगों का उसके ऊपर फेथ कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। एंड दूसरा एक बात है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी लेजिस्लेचर लाके हम इस कंटेम्प्ट
प्रोविजन को कम नहीं करवा सकते। टू स्टॉलिफाई द स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना डिग्निटी और स्टेटस मेंटेन करने के लिए कंटेम्प्ट को यूज करेगा। कोई भी पार्लियामेंट का ऑर्डर या फिर लेजिस्लेचर इसको कर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। देन जाने से पहले मैं आपको कुछ केस स्टडीज बता देता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कंटेम्प्ट आ चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जब विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम रिजर्व बैंक ने पब्लिक नहीं किया था। देन सुप्रीम कोर्ट आईआईटी बॉम्बे को भी एक कंटेम्प्ट का वार्न कर चुका है। रैनबैक्सी प्रमोटर्स को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दिया गया है नोटिस। ये सारे केस स्टडीज, जहीर हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुधाकर प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे केसेस बहुत अच्छे हैं। आप लोग पढ़िए जाके, या फिर मुझे कमेंट में बताइए, अगर चाहिए तो मैं इसका एक एक वीडियो बना सकता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि मैंने जो आपको समझाया इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो and please do share the video, do comment on the comment thread। चलने से पहले देखते हैं, these are some resources of PT, please do like them and go through them। These are very good resources, they will help you tremendously in your examination। Thank you, God bless you people।